Hello everybody, welcome back to my channel Keeping Up with Nimisha. Keeping Up with Nimisha बोल रही हूँ, पागल हो गई हूँ मैं. Hello everybody, welcome to my channel. This is my first official long video क्योंकि मैंने अभी तक जितनी भी videos डाली it was all shorts. And this is my very first long video जिसमें आपको बताने वाली हूँ कि कैसे main character I will share with the title of my story. मेरे स्कूल में रिटायरमेंट का प्रोग्राम था 3 टीचर्स का एंड वो तीनों टीचर्स मुझे बहुत अच्छे से जानती थी एंड उनमें से एक तो मेरी क्लास टीचर ही थी एंड जो बाकी की 2 टीचर्स थी उन्होंने भी मुझे पढ़ा रखा था एंड एक की भी मैं बहुत ज़्यादा फेवरेट थी. मैं सारी टीचर्स की फेवरेट हूँ. मैं स्कूल में गुड गर्ल टाइप हूँ, वैसे भी गुड गर्ल हूँ. उसका रिटायरमेंट प्रोग्राम था एंड उसके लिए हमारे स्कूल में फर्स्ट प्रोग्राम हो रहा था एंड इट वॉज अ ग्रैंड सेलिब्रेशन. मेरे बहुत सारे बैचमेट्स भी डांस वगैरह कर रहे थे एंड मैं स्कूल के कोई ग्रुप में हूँ. तो मुझे ये पूछना एंड ये जस्ट मतलब 20 सेकंड को मेरा प्री बोर्ड्स खत्म होता है. उसके बाद मैं स्कूल नहीं जा रही थी. वैसे 2 दिन गई थी क्लास फोटोग्राफ के लिए एंड नेक्स्ट टाइम मार्क्स देखने के लिए. तो मैं फिर एक दिन पहले 28 को स्कूल गई थी. तो मुझे ये पूछना था कि कल गाना कौन गा रहा है क्योंकि आई वांटेड टू सिंग अ सॉन्ग फॉर माय टीचर्स क्योंकि मैंने कुछ कर नहीं दी थी एंड आई वांटेड टू समथिंग ऑफ कोर्स. तो मैं उसके लिए मेरी टीचर के पास गई टू आस्क कि गाना कौन गा रहा है कल. एंड मैं गई, मेरी टीचर ने बोला कि नहीं गाने के लिए. मैंने तुझे सोचा था मैं तुझे बोलूँगी, तो स्कूल ही नहीं आई. फिर मैंने उनसे पूछा कि तो मैं क्या करूँ. मैं मतलब मेरा मन था गाना गाने का. फर्स्ट आई वांटेड टू डू समथिंग, इसलिए मैं सोचा था गाना गाऊंगी. तो मेरे सब लोग रेडी थे गाना गाने. उन्होंने मुझे बोला कि काम करना, तू डांस कर लेना. मैंने बोला कि नहीं. एंड मैंने स्कूल में डांस शायद लास्ट 4th ग्रेड में करा होगा, वो भी एनुअल फंक्शन के टाइम में, स्पोर्ट्स डे के टाइम. वो डांस भी ऐसा था, उसमें मेरे स्कूल की इतनी लड़कियाँ थी, मतलब 4th स्टैंडर्ड की उनने सारी लड़कियाँ ले रखी थी, 3rd स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड. एंड उस डांस के लिए अपेरेंटली मेरे को सेंटर में खड़ा करा था. वो लास्ट टाइम था जब मैंने डांस किया था क्योंकि आई एम नॉट ज़्यादा डांस करने वाली इंसान. मैं नहीं करती हूँ डांस, बहुत रेयर कम. मैं नाचती हूँ, मैं मेरे रूम में अकेले नाचती हूँ. आई लव दैट डांसिंग. वो वाला डांस तो चला हो जाता है लेकिन ऐसा कभी मैं पब्लिकली बहुत शादी वगैरह में भी बहुत रेयरली, कभी मेरे भाई बहनों के साथ में कर लूँ तो कर लूँ. बाकी ऐसे अकेले भी बहुत रेयर टाइम्स मैं जब डांस करती हूँ. तो मैंने मना कर दिया कि नहीं 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 मैं नहीं करी. फिर मुझे ज़बरदस्ती ले लिया कि नहीं 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 तू कर लेगी, तू बहुत अच्छा डांस करेगी, सब हो जाएगा. एंड ऐसे करके मुझे ले लिया. एंड डांस राजस्थानी, उन्होंने मुझे बताया कि डांस राजस्थानी तुझे पोशाक पहन के आनी. एंड ये सुनते फिर मुझे लगा अरे फिर तो मैं कर लूँगी, फिर तो मज़े आएंगे एंड मैं अच्छी दिखूँगी. तो मैंने भी मज़े मज़े में ले लिया कि चलो कर लेंगे डांस. उसके बाद फिर ले लिया, फिर घर आके बताया. एंड घर जितनी 1 महीने की प्रैक्टिस सारी लड़कियों ने करी थी वो सारी प्रैक्टिस मैंने एक ही दिन में कर ली 28 को. एंड 3-4 घंटे प्रैक्टिस करके गाना खत्म. 4 गाने के मैशअप था एंड गाना करके फिर मैं घर आके फिर उसके बाद ना मेरी कमर बहुत पेन हो रहा था, बहुत भयंकर पेन. फिर मुझे लगा कि ऐसे हो रहा होगा बहुत बहुत ज़्यादा, एक साथ बहुत सारे डांस कर लिया इसलिए मेरी कमर दुख रही थी. मैंने मूव लगा के हीट पे लगा के मैंने कर लिया. उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट डे उठी तो मेरे को बिल्कुल पेन नहीं था, मैं एकदम सही साथ थी. मैं रेडी हुई उस दिन. फिर मैंने सुबह 7:30 बजे उठ के मम्मी एक तो 10 ताने खाए क्योंकि मेरे को पोशाक नहीं मिल रही थी मेरी. एंड मेरी नई की नई इतनी प्यारी पोशाक जो मैंने ज़िंदगी में सिर्फ एक बार पहनी थी, वो मेरे लिए सिलवाई थी, वो मैंने पहनी. मैं इतनी प्यार से रेडी हुई थी. मैंने शुभिया की डांट भी सुनी थी सुबह सुबह क्योंकि मैंने सुबह सुबह उनको नींद से उठाया था. एंड फिर उसके बाद मैं अच्छे से रेडी हुई. उसके बाद मैं मम्मी को जाकर दिखाया तो मैंने मुझे काला टीका भी लगाया, तो मम्मी ने ढंग से नहीं लगाया था. काजल मम्मी का प्लानिंग कौन सा अजीब सा था. एंड मेरी दादी ने भी मेरी तारीफ़ करी. एंड पापा ऑफकोर्स ऐसे मुँह पे तो तारीफ़ करते नहीं है लेकिन पापा ने मेरी फ़ोटोज़ खींची थी एंड उससे मेरे को समझ आता है कि उससे मुझे समझ आ गया था कि हाँ मैं अच्छी लग रही. तो उसके बाद फिर मैं रेडी हुई. उसके बाद मैं स्कूल गई एंड मेरे को जाते से इतने कॉम्प्लीमेंट्स. मेरे बैचमेट्स, मेरे सीनियर्स, मेरे जूनियर्स, मेरे टीचर्स, सब ने मुझे इतना कॉम्प्लीमेंट करा, इतना ज़्यादा. मैं इतनी खुश हो गई थी कि चलो मैं अच्छी लग रही. उसके बाद फिर ये वाली चीज़ हुई एंड उसके बाद स्टार्टिंग में 1 घंटे तो कुछ नहीं था, तो 1 घंटे हम लोग ऐसे करते. उसके बाद मेरा ना डांस पहले था क्योंकि हमारा था वेलकम डांस. तो वेलकम डांस तो स्टार्टिंग में ही होता है. तो जो वेलकम डांस शुरू हुआ हम लोगों ने डांस करा, बहुत प्यारा डांस. एक गाने पे मतलब 4 गानों का मैशअप था ना, तो फर्स्ट सॉन्ग पे इतना प्यार से मैंने डांस करा, सब अच्छा था. मैंने डांस जेन्युइनली बहुत डांस मैं अच्छा करती हूँ, डांस बुरा नहीं करती हूँ मैं, बस मेरे को डांस करना पसंद नहीं है. मैंने बहुत अच्छा डांस करा एक गाने पे. एंड जो नेक्स्ट सॉन्ग था उसके स्टार्ट होने से पहले एक टर्न लेना, तो मैंने वो टर्न लिया. उसके बेयर विद माय वॉइस प्लीज, मेरा गला खराब हो रहा है. तो मैंने बहुत अच्छा डांस करा. सेकंड गाना स्टार्ट होते ही मुझे लगा कि मेरी ना कमर में कुछ हो गया, मेरी कमर की बोन शिफ्ट हो गई है या मेरी कमर की हड्डी गायब हो गई, ऐसा कुछ मुझे फील हुआ अजीब सा. मैंने सोचा छोड़ो कोई बात नहीं, थोड़ा सा डांस कर लेती हूँ. तो मैंने थोड़ा डांस करने की कोशिश करी एंड मैंने एक और स्टेप करा और एक और स्टेप लेते ही मैं समझ गई कि इट्स समथिंग रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़, बड़ी वाली गड़बड़. एंड इतना
अब समझ गई मैं। उसके बाद से मैं तो साइड में एक्चुअली साइड में एक इंसान खड़ा हुआ था, एक इंसान जो कि मुझे नहीं पसंद, एक इसको कट करना पड़ा। तो एक इंसान खड़ा था, तो मैंने सोचा कि भाई हाथ, मुझसे चला नहीं जा रहा था, मैं उसको बोला भाई हाथ दे। फिर मैं वहाँ जाके बैठी, एंड मैं बैठी, उसके बाद मुझे इतना इंटेंस पेन हो, इतना ज़्यादा भयंकर पेन हो रहा था, इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था मुझे। एंड मुझे उसके बाद फिर मुझे लगा कि मेरे को इतना, मतलब मेरा इतना ज़्यादा पेन था कि मैं इतनी ब्लैंक हो गई थी, मैं आँखें बंद करके बस बैठी हुई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एंड फिर मैंने जब 5-10 मिनट बाद आँखें खोली तो मैंने देखा गाना वाना सब रुक गया, मेरे बैठने के बाद डांस भी रोक दिया गया था, टीचर्स को अंदर ले गए थे, जो मेन टीचर्स थी जिनका रिटायरमेंट का प्रोग्राम था उनको अंदर ले गए। एंड मेरे आसपास भीड़ भयंकर भीड़, टीचर्स, मेरे बैचमेट्स, जो लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते, जिन्हें मैं पसंद नहीं करती, मेरी एक्स बेस्ट फ्रेंड से लेकर बहुत सारे मेरी अभी बेस्ट फ्रेंड, सब वहीं पर खड़े हुए थे। एंड मुझे लोगों को देख के बहुत ज़्यादा एंजाइटी होने लगी, क्योंकि मुझे सोशल एंजाइटी, मुझे लोगों को देख के एंजाइटी होती है, तो मुझे सारे लोग देख के वैसे ही मुझे चक्कर से आ रहे थे। मैंने सब खड़े होते हैं, सब मुझे बोलते कि बेटा क्रैम्प आ गया होगा, तो मुझे और मैं हंस रही थी। मेरे को भयंकर पेन हो रहा है, मैं जेन्युइनली पेन में थी, पर मैं तब भी हंस रही थी। और मेरा पहला सेंटेंस मेरे मुँह से निकला, आज के बाद मैं कभी स्कूल में डांस नहीं करूँगी। वहाँ पर टीचर खड़ी थी, अरे नहीं बेटा ऐसे थोड़ी होता है, बहुत प्यारी टीचर थी, ठीक है। उसके बाद फिर ये हुआ, एंड फिर मैं बेवकूफ़ से हंस रही हूँ, मेरे आसपास लोग खड़े देख रहे थे, पागल लगे, दिमाग सन की मेरे को भयंकर पेन हो, मेरे को जेन्युइनली बहुत पेन हो रहा था, बट मेरे को तब भी हंसी आ रही थी। होता है ना, मतलब होते हैं कुछ लोग, मतलब मैं तो आपको पता नहीं। फिर उसके बाद फिर भीड़ थोड़ी बहुत छटी, एंड मेरे को लोगों ने बोला कि क्रैम्प आ गया होगा, तो मूवमेंट कर, खड़ी हो जा, चल ले थोड़ा, तो ना ठीक हो जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है, मैं भी मान ली, मुझे लगा मैं गधी हूँ, मैं ही बेवकूफ़ हूँ, मुझे लग रहा है कि कुछ बहुत ज़्यादा हो गया, इट वॉज जस्ट अ क्रैम्प, मुझे ऐसा लगा। तो मैं खड़ी हुई, मैं जैसी खड़ी हुई, मैंने मेरे लेफ्ट पैर पे थोड़ा सा लोड लिया, एंड मैं वापस बैठ गई, वहीं पे बैठ गई, चेयर थी वहाँ पे, मतलब चेयर लेके आ गए थे फिर तो लोग, मैं उस चेयर पे बैठ गई। एंड मुझे पता चला कि नहीं, मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, मैं बिल्कुल खड़ी नहीं हो पा रही थी, इतना भयंकर पेन, इतना ज़्यादा, मतलब लोड का मेरे पैर पर, मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी। उसके बाद फिर बहुत क्योज हुए, बहुत सारे लोग आए, एक करके लोग आए जा रहे थे, कोई मुझे क्या बोल रहा है, उसके बाद तब तक मैं रोई हुई नहीं थी। उसके बाद से मेरी जो करंट बेस्ट फ्रेंड है, जो उसने बोला कि निमिषा तुझे पता है क्या, मैंने बोला क्या, तो बोलती है तुझे पता है तेरे पास सबसे पहले कौन आया था, मैंने बोला कौन आया था, मुझे जब तू गिरी थी ना, सबसे पहले पता है कौन आया था, बोला कौन, बोली तेरी एक्स बेस्ट फ्रेंड। एंड यही सुन के बस मुझे रोना आया। उससे पहले मैं नहीं रोई थी, उससे पहले मैं हंस रही थी बेवकूफ़ जैसे, ये सुन के, क्योंकि मैं हूँ थोड़ी इमोशनल, मुझे ना मतलब ये पता लगा मेरी एक्स बेस्ट फ्रेंड आई थी सबसे पहले, मुझे थोड़ा मतलब ऐसे नहीं था, वो एक होता ना मेरी, कैसे बताऊँ अभी कैसे, मतलब वो मैं हूँ थोड़ी, मैं इमोशनल हूँ, ज़्यादा नहीं हूँ, मेरे को ऐसा तो नहीं रोना होता, ऐसी रोने वाली बातों पर रोना नहीं आएगा, ऐसी गलीज बातों पर रोना आता है मुझे, जिन पर कोई रोना नहीं होता। अभी उसने इतना, शी डिड वेरी बैड टू मी, लेकिन तब भी जब मुझे पता चला कि वो सबसे पहले आई, मेरे अंदर का वो 8 साल की फ्रेंडशिप थी, ये था वो था, वो सब जाग गया, मुझे रोना आ गया। उसके बाद फिर आई, फिर उसको पता चला कि उसके तो वो भी, उसने भी थोड़ा प्यार से बात करी, फिर मुझे लगा कि शायद हम लोग वापस से फ्रेंड बन सकते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एनीवेज उसके बाद फिर मेरे को व्हील चेयर पर बिठाया, एंड द फैक्ट कि वो व्हील चेयर नहीं थी, हमारे स्कूल में व्हील चेयर बस आई थी थोड़े दिन पहले, एंड उसका उद्घाटन मैंने करा। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मुझे पता चला कि उसका, मतलब छोटी छोटी खुशियाँ होती है ज़िंदगी में, मेरे को ये खुशी है कि मैंने मेरे स्कूल की व्हील चेयर का उद्घाटन करा। इट वॉज फन, एंड मैं पहली बार ज़िंदगी में व्हील चेयर बैठी थी, एंड द फैक्ट कि मैं थोड़े दिन पहले बोली थी कि मुझे ना कुछ फ्रैक्चर सा चाहिए, या फिर जैसा मुझे किसी पट्टी बांध के घूमना है, मुझे व्हील चेयर पर, मैं थोड़े दिन पहले बोली थी। एंड बोलते हैं ना कि दिन भर में एक बार लफड़े बैठती हूँ मुँह पर, बस वही टाइम था मेरा। एंड फिर मेरे को व्हील चेयर पर बैठ के मज़े आए, मुझे जनरली मज़ा आ रहा था कि अरे वाह, मतलब मेरे को पेन हो रहा था, मुझे पता था कुछ गड़बड़ है, लेकिन मुझे हंसना था, मुझे अच्छा बढ़िया प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिल रहा है, बैठी हुई हूँ, कुछ करना नहीं पड़ा। तो मैं व्हील चेयर बैठी हुई थी, पापा को तो फ़ोन लगा ही दिया था, फिर पापा आए मुझे व्हील चेयर से लेके गए, एंड उसके बाद लेके गए पापा को देख के, फिर मेरे को असली रोना आया, क्योंकि ऑफकोर्स होता है मम्मी पापा को देख के रोना आता है, ऐसा कुछ होता है। मुझे पापा को देख के बहुत रोना है, मेरा गला खराब हो रहा है, सॉरी। फ्रेंड्स जो थी वो दोनों मेरी फ्रेंड्स गई पापा के पास उनको बताने के लिए, दोनों बेस्ट फ्रेंड्स मिली कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, वो व्हील चेयर पर बैठी है, डोंट वरी अंकल, ऐसा करके पापा को थोड़ा, लेकिन मेरे पापा हंस रहे थे मुझे देख के, उनको लग रहा था कि मैं ड्रामा कर रही हूँ। क्योंकि मैंने पापा को फ़ोन पे ही बोला था कि पापा ये ना कमर में दर्द है, और है ना मेरे को ऐसे क्रैम्प आ गया शायद, तो पापा को ये लग रहा था, पापा को लग रहा था मैं ऐसे नाटक कुछ भी चल रहा है बस। तो पापा सीरियस नहीं थे, पापा मुझे देख के हंस रहे थे। पापा के पास तब मैं गई, पापा मुझे बोलते चलो खड़ी हो जा, मैंने बोला पापा मैं खड़ी नहीं हो पा रही। पापा ने बोला कि नहीं हो जाएगी पापा ने मेरा हाथ पकड़ा, पापा ने अच्छा खड़ी होने की कोशिश कर, खड़ी हुई, मैं वापस बैठ गई। फिर पापा को पता चला अच्छा ये तो सीरियस है। उसके बाद फिर मेरे को उठा के, फिर मैं रोना तब मेरा शुरू हुआ, मुझे उठा के जब गाड़ी में बिठाया, रोना ही रोना आया जा रहा था, इतना रोई हूँ। फिर मैं रियली बहुत रोई थी। एंड उसके बाद फिर मेरा जो स्कूल का रास्ता है
उसमें है ब्रेकर ही ब्रेकर, इतने ब्रेकर, हर थोड़ी सी दूर पर इतना सा चलो फिर ब्रेकर, इतना सा चलो फिर ब्रेकर, और मेरी ब्रेकर पे जान निकल रही थी। मतलब ऐसा लग रहा था एंड ऑफ लाइफ, बहुत बहुत जान निकल रही थी ब्रेकर पे, तो लग रहा था ये भगवान क्या हो गया। तो उसके बाद फिर हम लोग गए हॉस्पिटल, पापा ने कॉल करे गाड़ी से, उसके बाद फिर हम लोग डायरेक्ट वहाँ से हॉस्पिटल गए थे। मैंने पोशाक पहनी हुई थी, वो तो मेरी एक फ्रेंड ने मेरी जूलरी वगैरह उतार के अच्छे से मेरे बैग में रखी थी, मेरी दोनों फ्रेंड्स बहुत हेल्प करी थी। तो उसके बाद फिर मैं गई, हाँ फिर मैं हॉस्पिटल में व्हील चेयर पर लेके गया, फिर एक्सरे हुआ। उसके बाद फिर वापस व्हील चेयर पर, मैं पोशाक में ही जा रही थी व्हील चेयर पर भी, मेरी फ़ोटो नहीं है, मैं चाहती थी फ़ोटो हो। उसके बाद फिर हम घर आए, अब घर पे